आपका फेवरेट खाना बना कर लाई। तुमने तो हमेशा ही मेरी खिदमत की। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। पता नहीं कब पूरी होंगी दुआएं। होंगी बेटा, जरूर पूरी होंगी। देखना, तैमूर तुमको जल्दी अपने साथ ले जाएगा। बहुत मुश्किल वक्त है दादी। गुजर जाएगा। बर्दाश्त खत्म होती जा रही है मेरी। तो पैदा करो, सब्र करना सीखो बेटा। सोना भी कोई ऐसे ही सोना नहीं बन जाता है। उसको भट्टी में जलाकर सोना बनाना पड़ता है। और ये जिंदगी की आजमाइशें, इम्तिहान, ये तो हिस्सा है जिंदगी का। मजबूत करो खुद को, डट कर खड़ी हो जाओ। इस यकीन के साथ कि मुश्किल वक्त आया है तो गुजर भी जाएगा। और अल्लाह ताला अपने बंदे पर इतनी ही मुश्किल डालता है जितना बोझ वो उठा सकता हो। सब्र करो बेटा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर करूंगी बेटा। लेकिन तुमको भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? जब तैमूर के घर जाओ ना, तो इस घर से तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुक को कुछ दिन के लिए भूल जाओ। दादी, दानी की फिक्र कैसे छोड़ूं मैं? बेटा, इंसान भी कभी अपनी जड़ों से जुदा हुआ? लेकिन मसलहत से काम लेना पड़ता है। तैमूर भी अपनी जगह गलत नहीं है। तभी अपने शोहर की बात मान के देखो, उसे ऊंचा दर्जा दे के तो देखो। अगर दो अपनी मनवाएगा ना, तो एक तुम्हारी जरूर मानेगा। वो बहुत समझदार और सुलझावा खानदानी लड़का है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें चाहता है। वो मैं जानती हूँ कि इस टाइम अगर मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ तो वो भी कोई खुश नहीं होगा। वो भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा होगा। अल्लाह करे ये मुश्किल आसान हो जाए। सब ठीक होगा बेटा, बस हिम्मत से काम। खाना तो खाएं। साथ खा लेते सबके। दानी, तुमने हमेशा अपने दिल की बात मुझसे मुझसे कही है, आज नहीं कहोगे? नहीं, मैं आपसे झूठ भी कहता था तो आप यकीन करती थी। माँ के दिल को तुम क्या, कोई मर्द भी नहीं समझ सकता। तुम्हारे झूठ को मैंने हमेशा सच समझा, सिर्फ इसीलिए कि कहीं तुम्हारा मान ना टूट जाए, तुम्हारा दिल ना टूट जाए। और मुझे हमेशा से एक डर लगा रहता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। इसी डर की वजह से मैंने बहुत गलतियां भी की हैं दानी। मुझसे बहुत गलत भी हुआ है, मानती हूँ। आप मेरी हरकतों के बारे में जानती थी?
सब जानती थी। ये क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारे बाप को भी तो पता था तुम्हारी हरकतों के बारे में। उसने क्या किया तुम्हें सुधारने के लिए? इतना होता तो तुम्हें तुम्हें मुझसे दूर ले जाता, अपनी बहन महविश के पास ही ले जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मैं जिंदा हूं। मेरी जिद की वजह से उसने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अम्मी बस अब और कुछ ना बोलिएगा। जब मैंने सुधरने का सोचा तो किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं नहीं दानी, ऐसे नहीं कहते हैं। अगर तुमने सच्चे दिल से सोच ही लिया है ना, तो तुम देखना किस्मत तुम्हारा साथ देगी। लेकिन बस अल्लाह का वास्ता तुम अब पुरानी गलतियां दोबारा मत दोहराना। नहीं मैं हट तो गया हूँ, लेकिन मुझे डर है मैं दोबारा उस तरफ ना चला जाऊं। नशे की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। तुमने जब सच्चे दिल से ये बात मान ली है ना, तो देखना अल्लाह ताला तुम्हारा कितना साथ देगा। बस तुम अपनी बात पर पक्के रहो, जुड़े रहो, अल्लाह ताला सब आसान करेगा। तो फिर मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगी अपने बेटे को डॉक्टर के पास। मेरी जान, आज का दिन निकाल ले। आज इस कड़े इम्तिहान से निकल जा। आज तुम्हारी दादी भी चली जाएंगी, फिर मैं होंगी और तुम। मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊं, मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत और तुम जैसा लड़का मेहनत करेगा। रानी, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, किनके साथ उठते बैठते हो, क्या गुल खिला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, साफ साफ बताओ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। याद रखना दानी, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर एक दफा तुम उनके हाथ चढ़ गए ना, मैं तो क्या, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुलिस का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं रहा तो फिर तुम इतने पैसे कैसे कमा सकते हो? हारिस, तुम क्यों सुबह सुबह मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो? वो जब कह रहा है तो यकीन कर लो ना। मत करो इसकी तरफदारी, इतनी तरफदारी मत करो कि ये बिगड़ जाए, हाथ से निकल जाए। याद रखना, अगर तुमने इसका साथ देना ना छोड़ा तो एक दिन तुम पछताओगी, और उस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे पास बद्दुआएं देने के अलावा कुछ है हमारे लिए? और ये तुम 2 वक्त की रोटी खिलाते हो ना, ये कोई एहसान नहीं करते। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे एक आखिरी मौका दे दे। मैं तैमूर से भी माफी मांगूंगी, प्लीज। बेटा, माँ बाप तो औलाद को माफ कर ही देते हैं, लेकिन शायद तुम शौहर और बाप का फर्क जान ना सके। जिन हालात में तुम्हारा घर बसा है तुम अच्छी तरह वाकिफ हो उससे। अरे तुम्हें तो कदर करनी चाहिए थी तैमूर की, बल्कि उसके पांव धो धो कर पीने चाहिए थे। मगर तुमने क्या किया? तुमने तो हम लोगों की भी इज्जत नहीं की। किस तरह से तुम इंसल्ट कर रही थी ना तैमूर की, कैसे चीख रही थी तुम उस पर अपने भाई की खातिर। अब्बू, हाँ? वो दादी रेडी हैं। आपने कहा था ना इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जल्दी निकलना है, चलें?
हाँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूं।